छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, डुबी डुबी डब डब। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डब डब। भोली सूरत देख के हमसे ना टकराना रे, डुबी डुबी डब डब। ना दिन दिन ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, डुबी डुबी डब डब। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। तो आज की कहानी में है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट दैट हैप्पी एंडिंग। तो हम लोग जो बड़े लोग होते हैं, हमें अपने समाज में अपना नाम बनाना होता है, शोहरत बनानी होती है, अपना व्यक्तित्व निखारना होता है, जिसकी वजह से जब हमें झूठ बोलना पड़ता है तो हम झूठ भी बोलते हैं ताकि सच्चाई सबके सामने ना आ सके, हम सब पर्दे के पीछे छुपे रहें। लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उनके मन में जो होता है वही उनके मुंह पर भी होता है, जो उनके दिल में होता है वही उनके चेहरे पर भी दिखाई देता है। वो बिल्कुल आईने की तरह साफ होते हैं और हर चीज़ का सामना डट के करते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी लेके आई हूँ मैं आज आप सबके सामने, जिसमें एक छोटे से बच्चे ने एक मूर्ख राजा और उसके चापलूस सलाहकारों को आईना दिखा दिया और उन सब के दांत खट्टे कर दिए। तो चलिए, आप सबको अगर ये कहानी सुननी है तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ और सुनते रहिए मेरी कहानी को। अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। तो चलिए सुनिए मेरी कहानी को। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसे अपने कपड़ों से बड़ा लगाव था। वो सुंदर सुंदर कपड़े पहनता था, तैयार होता था और आईने के सामने खुद को घंटों देखता रहता था, जिसके लिए वो तरह तरह के पोशाकें बनवाया करता था, देश विदेश से पोशाकें मंगवाया करता था और पहन के इतराता रहता था। राज्य कोष से जितना भी धन खर्च होता था, राजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। समय बीत रहा था, लोग राजा के इस कार्य से बड़े परेशान रहते थे, लेकिन वो राजा था, कोई कुछ कर नहीं सकता था। एक समय में राजा के राज्य में दो जोलाहे आए। जोलाहों का ऐसा कहना था कि हम पोशाक बुनने में बड़े माहिर हैं, हमारा बनाया हुआ कपड़ा ऐसा होता है जिसे बेवकूफ़ और बुद्धिहीन लोग देख ही नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ समझदार और बुद्धिमान लोग देख सकते हैं। ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सोचा, ऐसा कौन सा जोलाहा है जो ऐसे कपड़े बनाता है जिसे सिर्फ बुद्धिमान और समझदार लोग देख सकते हैं, मुझे भी इन जोलाहों से कपड़ा बनवाना है। राजा ने उन जोलाहों को अपने राज दरबार में बुलाया। जोलाहे राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने पूछा कि जो बात मैंने तुम्हारे बारे में सुनी है वो सच है क्या? जोलाहों ने कहा, जी महाराज, 100% सच है। हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जिसे सिर्फ बुद्धिमान और समझदार लोग ही देख सकते हैं, मूर्ख और बेवकूफ़ लोग को वो कपड़े दिखाई ही नहीं देते हैं। तो राजा ने कहा, मैं आप दोनों को अपने राज्य परिवार में आमंत्रित करता हूँ और आप मेरे लिए एक सुंदर पोशाक बना के तैयार कीजिए। जोलाहों ने कहा, जी हुजूर, आप जैसा कहें वैसा ही होगा, लेकिन कपड़े बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। राजा ने अपने मंत्रियों को कहा, इन दोनों जोलाहों को जो भी चीज़ चाहिए, जहाँ से भी चाहिए, तुम लोग इन लोगों को ला के दे दो। मंत्री लोगों ने कहा, ठीक है। अब उन जोलाहों के लिए एक कारखाना बनाया गया। जोलाहों ने कहा, हमें बहुत सारे रेशम के धागे, चांदी के धागे और सोने के धागे चाहिए, साथ के साथ एक करघा चाहिए जिस पे हम कपड़ा बुनेंगे, और एक छोटा सा कारखाना भी चाहिए। मंत्री लोगों ने उन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी और जोलाहों को वहाँ रहने का इंतज़ाम भी कर दिया गया। अब जोलाहे दिन रात करघे पे कपड़ा बुनते रहते। मंत्री लोग जोलाहों के पास आके कपड़ों का निरीक्षण परीक्षण करना चाहते थे तो उन्हें करघे पे कुछ दिखाई ही नहीं देता। करघा तो चलता रहता पर वहाँ पे कोई कपड़ा नहीं होता, कोई पोशाक नहीं होता, कुछ नहीं होता। पर मंत्रीगण अपने पोल खुल जाने के डर से कि अगर हम बोलेंगे कि हमें कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं तो लोग हमें मूर्ख और बेवकूफ़ समझेंगे, इसीलिए वो लोग बोलते, अरे वाह, कितना सुंदर कपड़ा बुन रहे हैं ये लोग। आपस में मंत्री लोग बात करते और वहाँ से चले जाते। हालांकि मन ही मन सब जानते थे कि वहाँ कुछ नहीं होता था, कोई कपड़ा नहीं होता था, लेकिन अपने मूर्ख बनाए जाने के डर से किसी की हिम्मत नहीं होती थी सच बोलने की। समय बीतता गया और जोलाहों ने कहा, अब जो कपड़ा है वो बन के तैयार हो गया है, अब हमें राजा के लिए पोशाक बनानी है। पोशाक बनाने के लिए हमें कैंची चाहिए, सुई धागे चाहिए, मशीन चाहिए।
तो उन लोगों ने, मंत्री लोगों ने वो सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध करा दी और राजा के लिए पोशाक बनाया जाने लगा। एक दिन पोशाक बन के तैयार हो गया और राजा को बताया गया कि आपकी पोशाक तैयार हो चुकी है। ये बात लगभग पूरे राज्य में, पूरे देश में फैल चुकी थी कि राजा के लिए एक विशेष पोशाक बनाने का कार्य चल रहा है। इधर वो दोनों जोलाहे राजा के पास आए और कहा, महाराज आपके लिए पोशाक बन के तैयार है। राजा ने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, दिखाइए आप लोग मेरा पोशाक कैसा है। उन दोनों जोलाहों ने एक छोटा सा संदूक रखा था, संदूक को नीचे राजा के सामने रख दिया और कहा, देखिए महाराज ये कितना सुंदर पैजामा है आपके लिए। राजा को वहाँ कोई पैजामा नहीं दिखाई दे रहा था, पर वो दोनों जोलाहे संदूक से कपड़े निकालने का ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे वास्तव में उनके हाथ में कोई कपड़ा हो, पर राजा को कोई कपड़ा दिख नहीं रहा था। लेकिन अपने पोल खुल जाने के डर से कि लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे, इसलिए राजा चुपचाप खड़ा था। फिर जोलाहों ने कहा, देखिए महाराज कितना सुंदर कुर्ता है, कितनी अच्छी नक्काशी की गई है इस पर, कितना सुंदर डिजाइन किया गया है इस पर, ये आप पे खूब जचेगा। राजा हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन उसे कोई पोशाक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उन जोलाहों ने कहा, देखिए महाराज ये आपके लिए दुपट्टा है, मतलब ओढ़नी टाइप का एक कपड़ा दिखाया उन लोगों ने, ये आपके लिए दुपट्टा है जिसे आप कंधे पे रखिएगा, कितना सुंदर है, बिल्कुल चटकदार और चमकीला। राजा ने कहा, हाँ सच में बहुत सुंदर है। वहाँ मंत्रीगण भी खड़े थे, राजा भी खड़ा था और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा सोच रहा था, अगर यहाँ कपड़ा नहीं होता तो ये मंत्री लोगों को भी दिखाई नहीं देता। मंत्री लोग तो कब से कितना सुंदर पोशाक, कितना बढ़िया पोशाक किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये पोशाक सिर्फ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सब लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं मूर्ख हूँ, मुझे ये बात बोलनी ही नहीं है कि मुझे पोशाक नहीं दिखाई दे रहा है। तो राजा भी हाँ में हाँ मिलाता चला गया। उन दोनों जोलाहों ने संदूक में से एक पगड़ी निकालने का नाटक किया और कहा कि देखिए महाराज ये पगड़ी कितनी सुंदर है, हीरे जवाहरात से सजाया गया है, इसकी सुंदरता कितनी निखर रही है। अब राजा को संदेह होने लगा कि मैं वास्तव में मूर्ख हूँ या मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि अब तक तो मुझे कोई पोशाक दिखाई नहीं दिया। लेकिन राजा फिर भी चुप था। तब उन जोलाहों ने कहा कि आइए महाराज ये सारे कपड़े हम आपको पहना देते हैं। राजा आईने के सामने खड़ा हो गया और उन लोगों ने नाटक कर करके राजा को सारे कपड़े पहनाने का एक्टिंग किया। राजा खुश था। राजा ने मंत्रियों को कहा कि इन लोगों को मुंह मांगी स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। मंत्री लोग उन दोनों जोलाहों को मुंह मांगी स्वर्ण मुद्राएं दे के वहाँ से विदा कर दिए। इधर राजा का शोभा यात्रा निकलने वाला था। जगह जगह से लोग देखने आए थे कि राजा ने एक अद्भुत पोशाक पहना है जो सिर्फ बुद्धिमान लोगों को दिखाई देता है, मूर्ख लोगों को वो पोशाक दिखाई नहीं देती है। राजा का जब शोभा यात्रा निकला तो सब लोग बहुत उत्साहित थे, उल्लास से भरे हुए थे। राजा के अभिवादन में फूल मालाएं लेके खड़े हुए थे। राजा की सवारी राजमहल से राजपथ की तरफ निकली और दोनों तरफ लोग फूल मालाएं बरसा रहे थे। किसी को राजा के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं दिख रहा था, लेकिन सब एक दूसरे का मुंह ताकते हुए ये सोच के चुप थे कि अगर मैं बोलूँगा कि राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहना है तो मैं मूर्ख, बेवकूफ़ घोषित कर दिया जाऊंगा। इसीलिए सब चुप थे और राजा की वाहवाही कर रहे थे, फूल मालाएं बरसा रहे थे। तभी उस भीड़ को चीरता हुआ एक छोटा सा बच्चा बाहर आया और उसने कहा, महाराज के पोशाक कहाँ हैं? हम तो इतनी दूर से महाराज का पोशाक देखने आए हैं, परंतु महाराज ने तो कोई पोशाक पहन ही नहीं रखा है। ये सुन के राजा का चेहरा शर्म से झुक गया। राजा ने रथ रोका और नंगे पांव महल की तरफ भागता हुआ चला गया। महल में जाने के बाद उसने कपड़े पहने और मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को कहा, जिस जोलाहे ने हमें बेवकूफ़ बनाया है उन दोनों को ढूंढ के लाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इधर मंत्री लोग जोलाहे को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन जोलाहे वहाँ से अपना धन लेके 9, 2, 11 हो चुके थे। तो देखा आपने, एक छोटे से बच्चे ने राजा के साथ साथ उसके चापलूसों को भी सच्चाई का आईना दिखा दिया और उन सब का चेहरा शर्म से झुक गया। तो इसीलिए सदैव सच के साथ रहें, ईमानदारी के साथ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।